हमको चाहिए थी डीके जी मेरे साथ हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है मैडम पूनम मैडम है, उनसे बात करते हैं कि मैम क्या आइंदा देख रहे हैं कि बच्चों धरना पर आ रहा है, यहाँ पर भी देख रहे हैं कार्यालय में लेकर के कहाँ-कहाँ नहीं बचा गया। तो एज में ओवर एज में छूट की मांग करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या आपका ओपिनियन देना क्या चाह रहे हैं? देखिए, ये लोग धरना प्रदर्शन ना बंद करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी गारंटी है, और जिस तरह से हम लोग विपक्ष में थे, तो इनकी बातों को हम लोगों ने रखा था, इनके लिए हम लोग खुद लड़ाई लड़ने के काम किए थे। तो हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम लोग उनकी मांगों पर विचार कर रहे हैं, और जितना से जल्द से होगा शीघ्र हम उनके कामों को पूरा करेंगे। इसलिए आप लोग धैर्य बनाएं, और थोड़ा सा आप लोग सहानुभूति दीजिए, अपने आप में रखिए। थोड़ा सा आप लोग को मनोबल को बढ़ाना चाहिए, और थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। आप लोगों की मांगे जो है जरूर पूरी होगी। जी। मैम डबल इंजन की सरकार जब से आई है तब से ही वैकेंसियां निकला चली, पहले वैकेंसियां नहीं निकली थी। एक जो रखा हुआ है अलमीरा में जो उनका सर्टिफिकेट एस्टेट बीएड सब लोग का, तो आप लोगों ने ही मिलकर के उनको उम्मीद दिए हैं कि इस तरीके से नौकरी में करने के लिए नौकरी में बाहर आप लोग ला ला रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार में ही थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैम कि बस उनको बैठना चाह रहे हैं, ओवर एज के लिए वो लोग हैं तो बैठना चाह रहे हैं एग्जाम में। वन में जैसे था ना वैसे टू में भी हमको हो ही रहा है वो ओवर एज के लिए एज रिजर्वेशन छूट दिया जा रहा है 10 साल के लिए। आखिर थ्री में क्यों नियमावली क्यों चेंज हो गई, तो क्या करें? देखिए, हमने तो कहा कि अभी ये लोग बैठ करके बातें हो रही है, उस पर डिस्कस हो रही है। वो लोग की मांगे है पूरी होगी, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखें। हाँ, संज्ञान में है समाज बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमने तो कहा कि शुरू से हम लोग इनके समर्थन में, हम लोग इनकी लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। तो अब इन लोग को चाहिए कि हम लोगों पर भी विश्वास करने की आवश्यकता है। हम लोग इनके मांगों को हम लोग रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके लिए उचित न्याय ही होगा। चलिए मैम, तो उचित न्याय पर एक और बता देते कि आखिर मतलब कि किस तरीके से 2024 को लेकर के अब क्या मतलब कि क्या प्रावधान चल रहा है, किस तरीके से आप कह रहे हैं कि 400 के पार लाया जाएगा? देखिए, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। हम लोग काम के बदौलत कह रहे हैं कि हम लोगों को एनडीए की सरकार 400 पार आएगी, क्योंकि पिछले बार हम लोग 300 से ऊपर चुनाव जीत करके लोकसभा में देने का काम किए थे 19 में। और इस बार हमने जो काम किया है, काम क्या है, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं की बात करें तो खास करके किसी महिला बहन ने नहीं सोचा होगा कि हमारे घर में भी चूल्हा होगा, गैस चूल्हा भी मिलेगा, उस गैस चूल्हे पे वो खाना बनाएंगी। और दूसरी बात, शौचालय, हमारी हर माता बहन ने जो रोड पर जाकर के शाम को जो इंतजार करते थे कि शाम हो, धुंधलापन हो, तो हम लोग बाहर शौच के लिए जाए, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनकी बारे में सोचा। कोई घर के पुरुष इस तरह की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनकी चिंता की, हम बहनों की चिंता की, उनके लिए शौचालय दिलाए। और जो हमारी माता बहनें जो रोड पर रहती थी, कहीं उनके लिए आवास नहीं था, उस महिला बहनों की चिंता करके उन्होंने आवास देने का काम किया। और जो बहनों का बैंक में अकाउंट नहीं था, बिना गारंटी का कोई अकाउंट नहीं खोलता था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही उन माता बहनों और भाइयों का जो जीरो बैलेंस पर बैंक में अकाउंट खुला बिना गारंटी का। और देखे होंगे कि किस तरह से कोरोना काल में हर माता बहनों के घर में जो 5 किलो अनाज दिया जाता था, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को देने का काम किया। और अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो 80 करोड़ जो लोग हैं लाभार्थी, उनको आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख सुविधा जो है मुहैया कराने के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने काम किया है, उस काम की बदौलत हम लोग 400 पार, एनडीए 400 पार और 370 के पार। आपने देखा हो कि जिस तरह 370 हटाने का काम किया, वही विपक्ष लोग कहते थे यदि 370 हटेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन एक चिड़िया तक नहीं चुप करी। और इससे साबित होता है, हमने 500 जो लोगों को सनातन थे इंतजार किए, राम मंदिर टेंट में बैठे थे, उन भगवान राम मंदिर के लिए जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, वो भी एक सराहनीय कदम है। कभी सनातन के लोग सोचे नहीं होंगे कि हम लोग राम लल्ला को भी मंदिर में बिठाएंगे। वो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हम लोग काम की बदौलत 400 पार एनडीए जाएगी। तो आपका जैसे मैं देख रहा हूँ कि बड़ा-बड़ा पंपलेट, बड़ा-बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, वो जदयू कार्यालय में देख रहे हैं कि रोजगार के मतलब नीतीश कुमार, इसका मतलब क्या? सही तो है। माननीय नीतीश जी जब हम लोग के एनडीए में थे तो ही ये रोजगार की बात करें या नियुक्ति
नौकरी की बात करें तो एनडीए की सरकार में हुई है, ये सच्चाई है, इससे थोड़े हम लोग ये तो कहें फिर फैक्ट्रियां क्यों नहीं? तो फिर मतलब कि एज वाले जो ओवर एज वाले छूट क्यों जा रहे हैं, या उन पर क्यों डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं? रोजगार के द्वारा हमारी माता बहनें युवा को भी रोजगार मिल रहा है और जो छूटे हैं तो वो भी जुड़ने वाले हैं, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उम्र में जो कमी बेसी हुई है उस पे भी विचार हो रहा है और बिहार के विकास के लिए जो भी उचित निर्णय लेना होगा एनडीए सरकार लेगी। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। यानी कि बीजेपी के दोस्तों प्रदेश प्रवक्ता हैं पूनम जी बता रही थी कि ये धीरे धीरे समय में जब उतना दिन से हम जब आप लोग के जो हम कोऑपरेट कर रहे थे, अभी हम लोग कीजिए, लेकिन अभी जो सरकार बनी है धीरे धीरे करते करते जो व्यवस्था है जो पटरी पर आ जाएगी दोस्तों। और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। धीरे धीरे करके समय लगेगा दोस्तों, तब उचित रूप से काम आगे बढ़ते जाएगा। और जय हिंद। डेडिकेशन चैनल में लाइक करके सब्सक्राइब कर दोस्तों, फेसबुक पर फॉलो